दुश्मन हमारा अगर है भारत का तो पाकिस्तान है, जिसको हम आतंकवादी देश बोलते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। मैं खुलकर बोलता हूँ, मैं कभी समर्थन नहीं करता वाली बात नहीं है। बात सीधी सी यहाँ पे है कि आपको पहले कुछ समय पहले पीछे जाना होगा। आप ये जानते हैं अच्छी तरह से, जब हिटलर का दौर था उस समय यहूदियों को 90 लाख में 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल के मार दिया गया। ये पूरी दुनिया जान रही इस बात को, बिल्कुल। ये छुपा हुआ नहीं है। कुछ इजराइल जो बचे थे वो पानी के जहाज से इधर से उधर भटक रहे थे। किसी देश ने उसे अपनाया नहीं, बस फिलिस्तीन ने उसे अपनाया, एक सहारा दिया, एक जगह दिया कि आओ हमारे पास तुम रहो, दाना पानी दिया फिलिस्तीन ने। लेकिन आज क्या हुआ? आज 75 सालों में, जब 1948 की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय की बात है, जब जगह दिया गया इसराइलों को, तो उन्होंने जगह लेकर उसके बाद उन्हीं पे हमला करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ज़मीन को कब्जा करना शुरू कर दिया। उस दौर में आप देखिएगा तो 17 से 18% जगह ले रखा था इसराइल। आज 2023 चल रहा, अब जाके देखिए 90% इसराइल ने जगह को कब्जा कर लिया, फिलिस्तीन को कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या 2 से 2.5 लाख से अधिक लोगों को उसने कत्ल किया, बच्चे को, औरत को, मर्द को, बेगुनाह को मारा उसने, इसराइली ने। तब जाकर मजबूरन फिलिस्तीन आवाज़ उठाया, आज जाके उसने हमला किया। यहाँ पे गलत क्या है आप मुझे बताइए। गाजा पट्टी, अभी जो गाजा पट्टी को पानी हो, बिजली हो, तमाम चीज इजराइल मुहैया करा रहा था, लेकिन अभी इतना दिन के बाद अचानक से जो हमला किया, इसमें आम पब्लिक, बच्चे, लड़की, महिला नग्न अवस्था में जो गाजा पट्टी का आतंकवादी था, मैंने देखा कि उसको गाड़ी पे लाद के ले जा रहा है। मैं जो देखा वो पूरे विश्व देखा होगा। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? सर, ये पहले सवाल आपको ये मैं जवाब देना चाहता हूँ। बात बात में आप लोग आतंकवादियों क्यों बोलते हैं? आतंकवादी क्यों बोलते हैं? निर्दोष को मारता है, आतंकवादी तो क्या बोलेंगे? देखिए, निर्दोष गाजा पट्टी में भी मारा गया, और गाजा पट्टी से जो हमला किया गया इसराइल में भी निर्दोष और पब्लिक मारे गए। जब 2 जगह हमला होता है तो बमबारी जब होता है तो पूछ कर किसी को मारता नहीं। हुआ हमला तो निर्दोष मारे गए। इसका मुझे दुखद है। या इजराइल की तरफ से निर्दोष मारे जाए या फिर फिलिस्तीन की तरफ से, इसके पक्ष में मैं नहीं बोलूँगा। मैं सीधा बोलूँगा, जो भी निर्दोष मारे जाते हैं तो गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, इजराइल को भी और गाजा पट्टी को भी। लड़ाई आप दोनों मुल्क की लड़ाई है, आप दोनों मिलिट्री से लड़िए, सरकार से लड़िए। निर्दोष का हत्या, निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए। इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। यानी कि साथियों, निर्दोष चाहे गाजा पट्टी का मारा जाए, हमास का मारा जाए, इजराइल का मारा जाए, जहां भी आम पब्लिक निर्दोष मारे जा रहे हैं, अभी बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारे जा रहे हैं, उनके पक्ष में हमारे सैयद जी नहीं है। इनका कहना है कि निर्दोष मारा जाना नहीं चाहिए। 2 देश की लड़ाई है तो 2 सेना के बीच ही सीमित होनी चाहिए। इसमें निर्दोष आम पब्लिक को नहीं मारा जाना चाहिए। आगे क्या आपका राय है? ये लड़ाई किस तरह से रुकेगा? फिलहाल अभी क्या लग रहा है, ये लड़ाई रुकने वाला है? अभी देखिए, लड़ाई तो हमारे समझ से नहीं रुकेगी अभी, क्योंकि दोनों की अपनी इज्जत मान सम्मान की लड़ाई है। इजराइल चाहता है कि मैं आगे बढ़कर और हमला करूं और उस पर पूरा 100% कब्जा करूं। और जो जगह ज़मीन दिया है इजराइल को, वो अपने वतन को, अपने जगह को क्यों छोड़ेगा? वो भी बदला लेगा। वो भी चाहेगा कि आपको जहां तक दिया था वहां तक रहिए, आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं? मस्जिद अल-अक्सा की लड़ाई है, उसके साथ ज़मीन की लड़ाई है। हर कोई चाहता है। मस्जिद अल-अक्सा जो है, उस पर आपको यहूदी भी अपना हक जमा रहा है, जो मुस्लिम धर्म वाले हैं वो भी हक जमा रहे हैं, ईसाई भी हक जमा रहे हैं, तीनों कह रहे हैं मेरा ही पवित्र स्थान है। तो बड़ा इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? इसका सोल्यूशन सीधी बात है, जीता जागता सबूत है। पूरी दुनिया जान रही है कि इजराइल को हमने जगह दिया, वो मुझ पे ही अतिक्रमण कर रहा, मुझ पे ही मार रहा है, तो कितना गलत हो रहा है सारी दुनिया जानती है। इसमें अमेरिका का भी हाथ है। अमेरिका एक ऐसा देश है कि सभी देश को लड़ाता है ताकि हमारा हथियार बिके, हमारा मिसाइल बिके, वो लड़वाने का काम करता। आज ये बताइए, जो कुछ देश है, कुछ देश इजराइल के साथ है, कुछ देश है गाजा के साथ है। अगर यही सब देश मिलकर बैठकर बोले कि आप लोग आपस में मत लड़ो, मैं एक रास्ता निकालना चाहता हूँ, लेकिन ये तो कोई नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाह रहे, लड़वाना चाह रहे, तो आतंकवादी में तो वो भी शामिल हो रहे हैं। G20, G7 वगैरह बहुत सारे संगठन बन गए और मीटिंग हो रहे हैं विश्व को कल्याण करने के लिए। लेकिन अभी जो युद्ध हो रहा है, चाहे रूस में, यूक्रेन में हुआ, या इजराइल हमास गाजा पट्टी में हुआ, मैं देखता हूं कि विश्व की कोई भी महाशक्ति उभर के आके ये नहीं बोलना चाहती है कि भाई इस लड़ाई को रोका जाए। एक लड़ाई आम पब्लिक नहीं मरना चाहिए। अब ये बताइए, इसकी प्रभाव क्या हमारे भारत पर भी पड़ रहा है या पड़ेगा? देखिए, इसका प्रभाव लड़ाई जो 2 देश की होती है तो सभी देश में कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है।
क्योंकि लेन देन व्यापार चलता, किसी न किसी देश से जुड़ा हुआ रहता, तो प्रभाव पड़ता ही है। हमारे भारत में भी प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं कि लड़ाई जो हो रहा मैं इनका साथ दे रहा हूँ इसराइल का, मतलब उन्होंने समर्थन किया है, तो अपना अपना लोग का समझ है समर्थन करने का। लेकिन इसी बीच में प्रधानमंत्री चाहते तो ये भी बोल सकते थे कोई नहीं लड़ेगा, मैं बीच में एक रास्ता निकालना चाहता हूँ। अमेरिका भी चाहेगा तो ये बोल सकता, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए मारे जा रहे आम आदमी। सर बोलेगा कैसे? उसका फेस्टिवल था इजराइल का, अचानक से जो हमला के दृश्य है रोंगटे खड़े कर देने वाले हमने देखा। नग्न अवस्था में गाजा पट्टी का जो आतंकवादी है एक महिला को लिटाए हुए है, पैर ऐसे रखे हुए है, मरने के बाद भी छोटा छोटा बच्चा का मारने का मार देता है, गला काट देता है, उसका वीडियो आ रहा है। जो आतंकवादी है उसका वीडियो आ रहा है। तो पहले हमला किसने किया? फिलहाल में देखिए मैं आपको ये बात समझा देना चाहता हूँ। अभी हमला किसने किया? अभी मेरी बात समझिए, उसी पे मैं आ रहा हूँ। 75 सालों से आपने खून खराबा किया, मासूम बच्चे कम से कम 40 से 45 हजार मरे, महिला मरी, कितने लोग मरे। 75 साल से आपने हमला पे हमला करते गया, उसी के देश में रहकर उसी को कब्जा कर। आज उसने बदला लेने का काम सोचा कि अगर आप बदला नहीं लेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, तो आप उसको गुनहगार, उसको आतंकवादी बोल रहे हैं। बदला लेना अच्छी बात है सर। इस बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ कि नग्न अवस्था में है वहाँ के लोग उस पर पैर रखकर वीडियो जारी की, इसका मैं कभी समर्थन नहीं करता हूँ, ना इसकी इजाजत इस्लाम देता है।